I'm embarrassed as being a Pakistani American and student of political science. मुझे शर्म आ रही है, यकीन करें, जिस तरीके से कल ड्रामा किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब ने एक तोते की तरह पढ़ा है, एक दूसरे बंदे ने पढ़ा, सारे भाग गए वहां से, और फिर लाइटें बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, और बल्कि पंजाब असेंबली में लोगों के रोजे थे, इफ्तारी थी, बाहर से डिलीवरियां मंगा के इफ्तारी कर रहे थे। किस किस्म की चीप आपने हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नर सर्वर को आपने सैक किया है, इट इज सो एम्बैरेसिंग जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन है कोई शर्म हमें मगर नहीं आती। कोई इनको बताए कि यार कोई नॉर्म्स होते हैं, कुछ सियासत क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, डिप्लोमेटिक इसकी क्या उसके अपने आदाब हैं, या किस तरीके से आप यू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। सिर्फ अपनी कुर्सी और मुस्तकबिल बचाने के लिए, और आपने ऊपर लबादा पहना हुआ रास्ते मदीना का, मिसालें हजरत उमर की हैं, लेकिन कोई शर्मो हया ही नहीं है। मैं समझ मैं हम 100 मिनट के अंदर अंदर ड्रामा करके वो जा रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। इस तरीके से तो वो कहते हैं ना कि इस तरीके से तो सोमालिया में भी नहीं होता। किस तरीके, और दांत निकाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सुना डी चौक पे भंगड़े डाल रहे हैं जाके, और यहां से जो एमएन उठ के गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर उन्होंने वहां जाके भंगड़े डाले, जिस तरह अपने मुल्क को फतह करके आए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया आपने, और फिर उसकी लाइटें बंद कर दी असेंबली, फिर उसमें उसके पानी बंद कर दिया उसको। कभी इस तरह भी हुआ सिविलाइज्ड वर्ल्ड? और खान साहब जहां तकरीर करते हैं, और मुझसे ज्यादा तो ऑक्सफोर्ड को जानते ही कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तो गोरों को समझते ही कोई नहीं, गोरे ये कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया दुनिया में, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने किसी को। आप पाकिस्तान को किस तरह चलाएंगे दुनिया से कट ऑफ होकर? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान, मेरा मकसद जिस तरह वो कहते हैं, सबसे पहले तो खुद ये कहते हैं कि आजाद जब तक माशी तौर पर नहीं होंगे, आपकी आजाद फॉरेन पॉलिसी बन ही नहीं सकती। ये तो हर अनपढ़ बंदे को ही पता है इस बात का, कि जब तक आप माशी तौर पर आजाद नहीं है, आप कर्जों पे कर्जे मांगते हैं। चाइना की किस्त आई पड़ी है कर्जों की, आप जाकर उनको कह रहे हैं कि हमारा रीएडजस्ट करें। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं खान साहब? मेरी तो समझ से बाहर है चीजें। और मैं तो कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी देख रही है वो भी। I'm shocked कि किस मुंह से एक दूसरे को देखते हैं। सुबह अदालतों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कि जहां इस बुरे तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कानून की है। तो मेरे लिए तो मैंने बल्कि 3-4 दफा कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारे आर्टिकल्स जिनका मैंने नाम लिया, मैं इसको चीमा साहब परसों चौथ से हर इसका सब सेक्शन बार बार पढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से जिस तरीके इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, नेशनली एंड इंटरनेशनली, और इसको somebody has to be held responsible for this. Otherwise एक ऐसा नॉर्म सेट करके जा रहे हैं इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन का और सियासत के अंदर, कि इन द फ्यूचर में कोई प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेटर बन जाएगा। फिर देखो ना, आइन उसके घर की लौंडी है, कानून उसकी घर की लौंडी है, वो जब मर्जी इसको तोड़ ले। मेरे ख्याल में तो खान साहब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिज्म की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो एक जिसे कहते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया, और ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मजे की बात यह कि इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो समझते हैं कि हमने सबको बेवकूफ बना दिया। तारड़ साहब ये बेसिकली खेल रहे हैं टेक्निकलिटीज के ऊपर। आप लॉयर हैं, देखिए एक चीज की ये स्टैंप लेके सुप्रीम, इनको पता था ये मसला सुप्रीम कोर्ट में तारड़ साहब जाना है। इन्होंने क्या किया कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो रूलिंग है, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, इन्होंने वहां से ये बात निकाल लीजिए कि ये लेटर हमारे खिलाफ आया, कॉन्स्पिरेसी हुई है, और हम चार्ज डी अफेयर को बुला रहे हैं। अब जारी बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को तो प्राइम मिनिस्टर चलाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया, बाकियों ने भी कहा जी ठीक है, आपका दिल है आप कर लें। अब यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या उस सारे प्रोसेस में आर दे इन्वॉल्व्ड? जो डीजीएसपीआर ने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमें कोई पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये हमें एक लफ्ज उन्होंने बोला। और इमरान खान बार बार फौज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार। इसीलिए तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और कहा है कि वो, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बुलाया। तारड़ साहब देखें, इस मुल्क में इस सिस्टम के गारंटर तो एट द एंड ऑफ द डे फौज ही है। तो इमरान खान साहब जो कि लाडले रहे हैं, मतलब बड़ी खुल के बातें अब होनी चाहिए। बड़ा उनको सिलेक्टेड कहा गया, क्या क्या नहीं कहा। नैपियां चेंज होती, 3.5 साल तो नैपियां चेंज हुई उनकी। जी, और जिस तरह आपने वो उनके किया। तो अब यहां से हमने कहां जाना है जब एस्टैब्लिशमेंट खामोश है,
बाकी सारी सियासी जमातें रो रही हैं, मीडिया रो रहा है, अवाम का वो मिसयूज कर रहे हैं, ये कह के चोर डाकू लुटेरे, और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। इसमें किसका ज्यादा रोल है? एस्टैब्लिशमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए तार साहब, और आप चीफ जस्टिस बंदयाल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, दो चीजें मैं इसमें नजर आती है जो मैंने आपसे बात भी कर रहा था, और खासकर रोल और चीमा साहब, बाजवा साहब की अगले दिन जो स्पीच थी, जिसको मैंने अमेरिका में बैठ के सुना है, और हमारे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वो स्पीच नहीं सुनी। या तो वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे उनको, या उनको वो छोटा शो कर रहे थे, अपने आप को बड़ा शो कर रहे थे, या फिर उस पर कमेंट नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैं हैरान था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द बाजवा साहब। अब इसमें ये दो चीजें सामने मेरे ज़हन में जो बातें आती हैं, एक तो हमेशा अकॉर्डिंग टू शेख रशीद और सबके कि उनके सरों पे हाथ रख के लाया गया, तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती जो लेकर आए थे। जिन्होंने ये सारा गंद बनाया था, उनकी जिम्मेदारी बनती इस गंद को साफ भी करें। और दूसरी बात यह है कि वो कौन से फ्रेंच हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप अकेले दुनिया में रहकर किस तरह चलेंगे। आपकी सारी फौज तो ट्रेंड ही सारी अमेरिका से हुई है, आपके सारे आर्मामेंट तो सारे अमेरिका के लेके बैठे हैं। आप किस तरह गुजारा कर लेंगे? आप पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को छोड़कर आप बैठ जाएंगे, किस तरह करेंगे आप? ये उनको भी सोचना चाहिए, उनकी हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।